नमस्कार, चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। कोविड की वापसी की आहट एक बार फिर दरवाजे पर है। कारण साफ है कि पड़ोसी मुल्क चीन, जहां से पिछली बार भी कोविड की महामारी का जन्म हुआ था, एक बार फिर वहां के हालात बताते हैं कि सतर्क नहीं हुए तो फिर इस महामारी की चपेट में आ सकते हैं। सिर्फ चीन ही नहीं, यूरोप सहित कई देशों में कोरोना के मामलों में तेजी से विस्तार हो रहा है। महामारी के विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले 3 महीनों में चीन के 60% से अधिक और पृथ्वी पर 10% आबादी इसकी चपेट में होगी। लेकिन राहत की बात है कि कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTAGI के अध्यक्ष का कहना है कि देश में बड़े पैमाने पर लोगों को कोविड के खिलाफ टीका लगाया जा चुका है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत में ओमिक्रॉन के लगभग सब वेरिएंट पाए जाते हैं जो यहाँ प्रचलन में नहीं है। इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया गया। साथ ही प्रदेश ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक कर स्वास्थ्य सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं के निपटने पर विचार किया। आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर है। बिना किसी घबराहट के स्थितियों को आपके सामने लाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के डॉक्टर आनंद ओझा और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आनंद ओझा जी, आपसे ही हम बातचीत शुरू करना चाहते हैं कि जब एक बार हम इस महामारी से उबर चुके थे, ये दूसरा वेरिएंट, दूसरी तरह का वेरिएंट बताया जा रहा है, तमाम चीजें कही जा रही हैं, क्या कुछ ये वास्तविक इसकी स्थिति है, ये हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, वेरिएंट्स तो आते रहते हैं क्योंकि वायरस अपना फॉर्म चेंज करता है जी। तो निश्चित रूप से ये है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है और उसकी जो संक्रमण करने की क्षमता है वो कितनी है, इस बात पर आगे का भविष्य निर्धारित किया जाता है कि हमें किस तरह की तैयारी करनी है, किस तरह का इलाज करना है, कितनी प्रिकॉशन लेनी है और क्या क्या हमें तैयारियां करनी है। तो आज की तारीख में अभी हमारे यहाँ चूंकि टीकाकरण कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है जी, और यूपी और पूरे भारतवर्ष में इस बात को प्राथमिकता दी गई है कि हम लोग अपने आप को, अपने इम्यून सिस्टम को तैयार कर लें। अगर इस तरह का कोई वेरिएंट हमारे सामने आता है जी, तो सौभाग्य की बात है कि काफी कुछ टीकाकरण से हमारे लोग प्रोटेक्टेड रहे हैं। जो बीच में भी वेव आई थी उसमें ये इसका इफेक्ट हम ना के बराबर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। तो अब अभी तो ये वेट एंड वॉच की ही स्थिति है, कोई क्योंकि एक्टिव केस कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फिलहाल हमें ये जो हमने पहले एक लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई को दिमाग में ध्यान में रखना है कि अगर हमने इसको फैलने का मौका दिया तो किस फॉर्म में ये आएगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हमारे वो अपने प्रोटोकॉल्स जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आ रही हैं उनको सबको मानना चाहिए और जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, स्पेसिंग करनी है और छोटी मोटी चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ये मान के चलना है कि अगर हमें सिम्टम्स सीवियर दिखाई पड़ रहे हैं, कोई भी चीज़ है, तो चिकित्सकों का या अस्पताल का सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल, हम डॉक्टर सूर्यकांत से इसी विषय पर, इसी प्रश्न पर जो है उनके भी विचार जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। चीन में फैल रहे कोरोना ने पूरी दुनिया को अलर्ट पर कर दिया है। पिछले दिनों देश और दुनिया में कोविड को लेकर जो चुनौतियां सामने आई हैं, उनको कोई भी देश दोबारा नहीं देखना चाहता है। 90 दिनों में चीन की 60% आबादी संक्रमित हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर WHO ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को पहले ही कहा है कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए ताकि ये पता चल सके कि कोविड का कोई नया वेरिएंट तो नहीं पनप रहा है। देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए
कड़ा कदम उठाया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। फिलहाल प्रदेश में कुल 62 एक्टिव केस हैं। वहीं विगत 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए प्रदेश में अलर्ट जारी करते हुए कहा, हमने ऐसे सभी स्थल जहां भीड़ भाड़ होते हैं वहां कोविड का प्रोटोकॉल पालन किए जाने के लिए सलाह जारी की है, एडवाइजरी जारी की है। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोविड को लेकर जो हमारे आईसीयूज थे उनको सक्रिय किया जाए, उनको ठीक किया जाए। हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखा जाए। और जितने भी हॉस्पिटल्स में कोविड को लेकर के पहले जो तैयारियां थी उनको पुनः हम पूरा करके करेंगे। और हर चीज से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। जो कोविड का नया वेरिएंट आया है उसके मामले में भी यदि कोविड कोई पॉजिटिव पेशेंट पाते हैं तो उसकी भी हम जांच करा करके अलग से उसकी केयर करेंगे और उसको आइसोलेट। सभी सीएमओ और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कोरोना से बचाव के लिए सभी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट के साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भी कोरोना की जांच के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध रहे, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। डॉक्टर सूर्यकांत, जिस तरीके से बात की जा रही है, लगभग 2 दौर का हम लोग जो है कोरोना का प्रकोप देख चुके हैं। काफी कुछ परेशानियों को देश ने भी झेला, तमाम सारी व्यवस्थाओं को झेला, लेकिन उसके बाद हम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में कहीं कहीं जो है सफल भी हुए हैं। लेकिन सबसे पहले एक जनरल सवाल आपसे ये है कि जो वर्तमान स्थिति है, क्या वास्तव में, जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक भय का जो बनता है वातावरण, तो वास्तविक स्थिति इसकी क्या है? सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बचने की जरूरत है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आप अगर 2.5-3 साल पहले की बात करें तो कोरोना हमारे देश में कहां से फैला था? हमारे देश में हवाई अड्डे से ही फैला था। यानी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के माध्यम से हमारे देश में कोरोना आया है। इसीलिए मैंने कहा है कि कोरोना का कोई अपना पासपोर्ट वीजा नहीं होता है, वो हमारे पासपोर्ट वीजा पे ही ट्रेवल करता है। बिल्कुल। तो इस बार भी अगर कोरोना फैलता है तो हमारे इंटरनेशनल जो ट्रेवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उन्हीं के माध्यम से फैलेगा। क्योंकि हमने अपनी जो स्थिति है वो पिछले 2.5 सालों में बहुत अच्छी मजबूत कर ली है। हमने संक्रमण को भी नियंत्रित किया, हमने टीकाकरण को भी बहुत अच्छा किया है। हमारे देश में जो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है उसके कारण जो हार्ड इम्यूनिटी हुई है उसके कारण हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन ये जो संक्रमण आता है ये निमंत्रण पत्र अपना नहीं छप पाता है। इसलिए हमें सबसे पहला निगरानी करनी होगी हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर, अंतर्राष्ट्रीय जो पैसेंजर्स हैं उन पर, क्योंकि पहले ये इंटरनेशनल पैसेंजर्स के थ्रू हवाई अड्डे पे फैलेगा, फिर ये ट्रेन स्टेशंस और बस अड्डे के माध्यम से फैलेगा, और इसके साथ साथ जो बड़े आयोजन होते हैं उनसे फैलेगा। तो एक चीज जरूर आशुतोष जी हम क्लियर कर दें कि अभी 25 दिसंबर को बड़ा आयोजन है, 1 जनवरी को आयोजन है। सबसे पहले देश के सामने चुनौती है। सरकार तैयारी कर रही है, भारत सरकार भी तैयारी कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी तैयारी कर रही है। हमारी 2.5 सील में जो स्वास्थ्य का ढांचा है वो भी बहुत मजबूत हुआ है। ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे N95 मास्क हो, या और भी चीजें हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत अच्छी हुई है। हमारे डॉक्टर्स भी प्रशिक्षित हैं, नर्सेज भी प्रशिक्षित है, पैरामेडिकल स्टाफ भी प्रशिक्षित है। नीचे के स्तर तक, जिला स्तर तक पीडियाट्रिक आईसीयू, एनआईसीयू और जनरल बेड के आईसीयू, जनरल वार्ड के आईसीयू, ये सब सुदृढ़ व्यवस्था की हुई है। ऑक्सीजन प्लांट भी नए लगाए गए हैं, वो सब क्रियाशील हैं, वो सब ठीक है। लेकिन अगर हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया तो सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है और समाज की भी कुछ जिम्मेदारी है। सरकार को मैं सलाह दूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं उस पर पहले की तरह बिल्कुल पाबंदी लगाई जाए, और जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स इन कंट्रीज से आ रहे हैं या 1 महीने के अंदर इन कंट्रीज की जिन्होंने यात्रा की है उनको सेल्फ क्वारंटीन फॉर 2 वीक्स अपना करना चाहिए। जरूरी नहीं उनको क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए, उनको सेल्फ क्वारंटीन के लिए सलाह देनी चाहिए। और जितने लोग आ रहे हैं उनकी सबकी कोविड टेस्टिंग, स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। ये जो रैंडम कोविड टेस्टिंग का सुझाव दिया गया है मैं उससे थोड़ा सा डिफर करता हूं और सलाह देता हूं रैंडम की बजाय सबकी एक जनरल सैंपलिंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और समाज के लिए संदेश मेरा ये है, सलाह ये है कि
मिलिए तो नमस्ते करिए, हाथ मत मिलाइए। हाथ मिलाएंगे तो आपका कोरोना उधर, उधर का कोरोना इधर। जहां मौका मिले वहां हाथ धोते रहिए और मिलने पर नमस्ते करिए, हाथ मत मिलाइए। और घर से बाहर जैसे कोई 2 व्हीलर वाला निकलता है तो हेलमेट ले लेता है, या 4 व्हीलर वाला गाड़ी पर बैठते ही सीट बेल्ट लगा लेता है, ऐसे ही सुरक्षा की दृष्टि से आप मास्क लगा लीजिए। और घर में शाम को जब लौटिए तो गलती से 2-4 कोरोना या कुछ कोरोना नाक में गले में फंस गए हैं तो स्टीम से भाप ले लीजिए, वो आप कोरोना मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर सूर्यकांत, 2 चीजें हैं। अब चूंकि हमारे पास कोई पॉलिटिकल गेस्ट नहीं है, इस बात को लेकर के कल से ही ये मांग की जा रही है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं और खासतौर पर चाइना से आने वाली फ्लाइट्स हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल कमेटी की मीटिंग थी, तमाम सारे विभाग उसमें सम्मिलित हुए थे, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ निर्णय होगा। स्थितियों को देखते हुए सरकार कोई न कोई कदम उठाएगी। साथ ही 2 चीजों का आपने जिक्र किया कि इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स आती हैं उनसे, और जो भीड़ है खासतौर 25 क्रिसमस डे को 25 तारीख को, और उसके अलावा नए साल पर। उसके साथ ही एक राजनीतिक जो है कहीं न कहीं जो है बयानबाजी इस बात को लेकर के भी हुई है कि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा में भी जो है स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो है एक एडवाइजरी जारी की है और उनसे कहा है कि इसमें नियमों का पालन करें या फिर इस यात्रा को स्थगित कर दें। लेकिन ये पॉलिटिकल पॉइंट है, हमारे साथ चिकित्सक हैं, वो सलाह दे सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं। डॉक्टर ओझा, जिस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है, एक चीज तो डॉक्टर सूर्यकांत जी ने बहुत ही स्पष्ट कर दी कि रैंडम सर्वे जो है वो रैंडम सर्वे नहीं काम आएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के क्या कुछ सरकार कर रही है और किस तरह से करना चाहिए? देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग से केवल आपको इतना पता चलेगा कि ये जो हमारा कोविड है उसका वेरिएंट फॉर्म क्या है जी, और इसकी नेचर क्या है जी। दूसरी चीज, क्या वो वही वैरायटी है जो दूसरे देशों में हमारे ये संक्रमण फैला रही है जी। तो उसका देखिए, तो वायरोलॉजी का इशू है बेसिकली और टेक्निकल इशू है। हमें बेसिकली हमारी जनता को ये सोचना है कि हम इससे अपने आप को बचाएं कैसे जी। क्योंकि वायरस है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये आएगा और आपके साथ आएगा। तो किसी भी एपिडेमिक का या एंडेमिक का एक मतलब प्रिंसिपल है, समझिए कि ये मास और मूवमेंट, ये 2 बहुत बड़े कारण होते हैं जिनके कारण से ये स्प्रेड होता है जी। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनके बाद उनको क्वारंटीन करने के बाद जब वो एक तरह से सिम्टम फ्री हो या डिसीज फ्री हो तभी हम उनके कांटेक्ट में जाएं और तभी हम लोग वहां से ट्रेवल करें अन्य प्लेसों के लिए। दूसरी चीज, मास का मतलब ये हो गया वो किसी तरह की, चाहे यात्रा हो, चाहे समारोह हो, चाहे आपका कोई बड़ा आयोजन हो, जहां पे भी अच्छी खासी गैदरिंग है और स्पेसिंग नहीं है, वो आपके प्रोन होते हैं इन बीमारियों को एक दूसरे तक ले जाने के लिए। तो मेरा ये सबसे निवेदन है कि मास और मूवमेंट, और देखिए मूवमेंट और मास में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके बीच में अगर स्पेस नहीं है तो इसके फैलने के और चांसेस हो जाते हैं। तो स्पेस को कम करने का तरीका ये होता है या डिस्टेंस को बढ़ाने का तरीका ये होता है कि आप मास्क लें ताकि आपका कम्युनिकेशन ना हो, हाथ एक दूसरे से ना मिलाएं या एक दूसरे में संपर्क में आई हुई चीजों से बचें। बिल्कुल डॉक्टर ओझा, क्या उपाय हो सकते हैं जिनसे कि हम इस महामारी से दूर बने रहें? डॉक्टर सूर्यकांत, जिस तरीके से सुरक्षा और बचाव की बातें हैं उसकी भी बात हम करेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी, जिसकी आपने भी चर्चा की कि हर्ड इम्यूनिटी को हम लोग पाने में काफी कामयाब रहे। दूसरी चीज ये कही जा रही है कि हमारा जो वैक्सीनेशन था वो वैक्सीनेशन जो है काफी कारगर रहा है 2 चरणों तक। तीसरा चरण जो काफी महत्वपूर्ण वो भी है, उसमें केवल 27% जो है वैक्सीनेशन हुआ है, तीसरा डोज जिसे कहते हैं। तो 2 चीजें हैं कि अगर चाइना की जो स्थिति दिखाई दे रही, क्योंकि वो अपुष्ट समाचार होता है, चाइना से जो है बहुत सारी खबरें निकल करके पुष्ट रूप से नहीं आती, सरकारें स्वीकार नहीं करती हैं, तो वहां पे क्या हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई, या कि उनका जो है टीका जो है उतना कारगर नहीं है जितना हमारा है, या फिर हमारे यहाँ जो टीका है वो कितना इसको रोक पाएगा और हमारी हर्ड इम्यूनिटी इसको कितना रोक पाएगी? देखिए, भारत और चीन की तुलना करें तो बहुत अंतर साफ नजर आता है जी। पहली बात तो यह है कि भारत ने प्रिकॉशंस लिए लेकिन कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न की है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जी। चाइना ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 0 कोविड करना है,
यानी एकदम कोविड को समाप्त करना है, वो जीरो कोविड की पॉलिसी उनकी बहुत लंबे समय तक रही और पब्लिक उसके खिलाफ हो गई। जब पब्लिक ने उसका विरोध किया सड़कों पर आकर, तो उन्होंने 6 दिसंबर को बहुत बड़ा विरोध हुआ था, तो 7 दिसंबर से उन्होंने क्या किया, पूरा खोल दिया। जो चीज धीरे धीरे खोलनी चाहिए थी उन्होंने पूरा खोल दिया। और यही नहीं कहा जितना संक्रमित हो सकते हैं संक्रमित हो जाएं, जो मरने वाले हैं मर जाएं। वो उन्होंने भी कहा, वो उनका मानना ये था कि एकदम खोलेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी हमारी रातों रात पैदा, हर्ड इम्यूनिटी रातों रात नहीं पैदा होती है, हर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे पैदा होनी चाहिए, वही सही, उसी का वही तरीका है। उन्होंने एकदम सब ओपन कर दिया तो क्या हुआ, ट्रांसमिशन बिल्कुल एक्सप्लोजन हो गया, एकदम बॉम्ब एक्सप्लोजिव हो गया, विस्फोटक हो गया। और देखिए, मान लीजिए कि किसी भी म्यूटेंट है और उसकी इन्फेक्टिविटी नेचुरली बहुत ज्यादा है और आपने एक्सपोजर दे दिया, एक अपॉर्चुनिटी दे दी, तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया, संक्रमण बहुत ज्यादा हो गया। हम कह रहे मारक क्षमता कम भी हो, कितनी भी कम होगी, लेकिन जब एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा होगा संक्रमित होने वालों का, तो बहुत सीधी सी बात है कि उसमें मृत्यु भी काफी होंगी, इसीलिए वहां पे मृत्यु भी काफी हो रही है। हमारे भारत, दूसरी एक और है कि चाइना की जो वैक्सीन है, आज से नहीं, जब ये पाकिस्तान वाले लगा रहे थे तो पाकिस्तान के लोगों ने ही उस पर एफिकेसी पे सवाल उठा दिया। जहां जहां जिस कंट्री में हुई, कईयों ने तो ऑर्डर उनके कैंसिल करके हमारी भारत की वैक्सीन का ऑर्डर करवाया। तो उनकी जो आपने पूछा, उनकी वैक्सीन, तो एक तो उनकी जो कंट्रोल करने की पॉलिसी थी वो बिल्कुल बेकार रही, एकदम इम्प्रैक्टिकल थी। हमारे भारत सरकार की चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई है, बहुत सहज तरीके से लड़ी गई। दोनों हमने प्रयास किए, हमने बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड एंड लार्जेस्ट कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया अपने देश में। सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीन हमने निर्मित की, अपनी स्वदेशी वैक्सीन हमने पूरे दुनिया में, और तो और इंट्रानेजल वैक्सीन भी हम ही ने पूरी दुनिया में पहली बार विकसित की है, किसी ने नहीं की है। डीएनए वैक्सीन भी हमने पहली बार भारत में विकसित की है। तो हम वैक्सीन के आगे में बढ़िया रहे, क्वालिटी वैक्सीन हमने दी, न जाने कितने देशों को सप्लाई हुई, न जाने कितने देशों को हमने चैरिटी के तौर पर गिफ्ट की, बिल्कुल, और मानवता को भी बचाया, दुनिया को भी बचाया। और हमारे देश में टीकाकरण के प्रति लोग प्रधानमंत्री के उनके आह्वान पर आगे भी आए और खूब बढ़ चढ़ के टीकाकरण किया। तो टीकाकरण की स्थिति भी हमारे देश में अच्छी है। हमारे यहाँ जो नेचुरल संक्रमण हुआ, उसके कारण जो हर्ड इम्यूनिटी पैदा हुई, वो भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। और एक चीज हम बताते हैं कि भारत की धरती में जो पैदा होता है, उसकी पैदाइशी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है। हम लोग थोड़ा बहुत मिट्टी में पलते हैं, मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, उससे भी बहुत इम्यूनिटी पैदा होती है। तो ये भी एक कारण है जो दूसरे देशों में नहीं होता है। वहां प्योर हाइजीन की थ्योरी चलती है, उसके कारण इम्यूनिटी, जो नेचुरल इम्यूनिटी है, वो नहीं डेवलप हो जाती है। और डॉक्टर साहब, आपको और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो लड़ाई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व या स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में, वो बहुत ढंग से लड़ी गई और दुनिया ने उसकी तारीफ की। बिल्कुल, WHO से लेकर इंटरनेशनल एजेंसी ने तारीफ की। और एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो हस्ती हैं, उन्होंने तो ये कहा कि हमारे अमेरिका में भी अगर यूपी जैसा कंट्रोल हो जाता वैक्सीन का तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल, तो हमारा तो यूपी तो एग्जाम्पलरी रहा है इस मामले में। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ओझा, बहुत कम समय हमारे पास बचा है, डॉक्टर सूर्यकांत जी के लिए भी, आपके लिए भी। हम चाहेंगे कि एक मिनट में आप दोनों लोग जो है हमारी जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, वो सारे प्रिकॉशन जिससे वो घबराएं ना, और साथ में उन प्रिकॉशनों के साथ इस महामारी से अगर आती भी है तो लड़ाई लड़ सकें, बताएं। देखिए, पहला सबसे मेरा निवेदन है जनता से कि जिस तरह से उन्होंने अपने उच्च स्तरीय जो राजनीतिक हमारा प्रतिनिधित्व रहा है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने अपने जो सरकारें हैं उनमें अपना विश्वास रखा है और उनके द्वारा जो भी गाइडलाइंस या हमारे प्रोटोकॉल्स बताए गए उनका पालन किया है। हमारे यहाँ ये चाइना की तरह से नहीं हुआ कि हम अपने प्रतिनिधियों की बात ना माने या जो गाइडलाइंस हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा जारी की जा रही है उनको ना माने। और उसी का ये फायदा मिला है हमें कि हमने उनकी बात को मान के अपने स्तर को काफ़ी मजबूत कर लिया है, टीकाकरण हो चाहे प्रोटोकॉल्स का फॉलो करके हो। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि ये जो हमारा संक्रमण है, ये आप इससे लड़ना सीख चुके हैं और हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, इसलिए बगैर घबराए, बगैर कोई पैनिक क्रिएट किए हुए, जो भी आपको निर्देश हमारे उच्च जो गाइडलाइन है उसका गाइडलाइन का पालन करें। निश्चित रूप से हमारी तैयारियां पहले से बहुत अच्छी हैं और पहले से हम इस बीमारी को अच्छी तरह जान चुके हैं और उनके बारे में क्या हमें
प्रिकॉशंस लेनी है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाना है, काफी कुछ सीखा जा चुका है। बिल्कुल डॉक्टर सूर्यकांत जी, मैं तो आपके दर्शकों को सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा जी। पहली, नमस्ते। नमस्ते करने का बहुत महत्व है, भारतीय एक परंपरा है नमस्ते करने की, वे ऑफ ग्रीटिंग है। तो नमस्ते करिए, दूसरे के संक्रमण आपके पास नहीं आएंगे, आपके संक्रमण दूसरे से नहीं आएंगे। सिर्फ कोविड नहीं, जितने बैक्टीरिया वायरस है उन सबसे आपका बचाव हो जाएगा। दूसरी बात, हाथ धोना एक बहुत अच्छी आदत है, इसलिए जहां मौका मिले, जहां साबुन पानी मिले, हाथ धोते रहिए। साबुन नहीं है तो जेब में एक पेपर सोप रखिए, निकालिए और हाथ धो लीजिए। दूसरी बात। तीसरी बात, मास्क का इस्तेमाल करिए। घर से निकलते ही, जैसे मैंने कहा कि 2 व्हीलर चलाने वाले हेलमेट ले लेते हैं और कार में बैठते ही आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं सुरक्षा के लिए, तो ये मास्क एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। आपको कोविड ही नहीं, और संक्रामक रोग जैसे टीबी है, निमोनिया है, इससे भी बचाव करता है, वायु प्रदूषण से भी बचाव करता है, पैसिव स्मोकिंग से भी बचाव करता है, बहुत सी बीमारियों से बचाव करता है। इसलिए मास्क लगाते रहिए। और सरकार से मेरा निर्देश है कि जहां जहां पर ऑफिस हैं, मास्क नहीं तो अटेंडेंस नहीं, ये फॉर्मूला लग जाना चाहिए। चाहे स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, या शॉपिंग मॉल हो, या कोई रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, हवाई अड्डा हो, ये बस पालन हमें करना होगा, तभी हम बच पाएंगे। जी बिल्कुल। जिस तरीके से महामारी के 2 बार हमारे लोगों ने, देश ने झेला है, निश्चित रूप से उससे हमारी प्रबुद्ध क्षमता जो है, हमारा ज्ञान जो है, उससे बढ़ा है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि सरकार के निर्देशों का पालन करें, सरकार का सहयोग दें, सामूहिक रूप से सहयोग दें, हमारा बचाव होगा। पिछले में भी हम विजय करके निकल के आए थे, और अगर वास्तव में कोई इस तरह की महामारी आती है तो फिर एक बार हम विजयी होकर के निकलेंगे। आप लोग स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।